राम स्वरूप, उनका बेटा अविनाश और उनकी भतीजी पूजा एक ही परिवार में रहते थे। दोनों बच्चे बचपन से एक साथ पले बड़े थे। माँ बाप तो नहीं थे, राम स्वरूप ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। गांव में सबको यही लगता था कि भाई बहन हैं, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगता है। धीरे धीरे अविनाश और पूजा के बीच भाई बहन का रिश्ता खत्म होकर एक नया रिश्ता पनपने लगता है, जो रिश्ता प्यार का था और मोहब्बत का था। कोई कुछ कहता नहीं था, लेकिन सबकी निगाहें उन पर ही थीं। कई बार रात में पूजा के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। ऐसा लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, और वो दोनों कभी भी साथ में मंदिर नहीं जाते थे। पिता राम स्वरूप के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगी थी। उनको चिंता होने लगी थी कि आगे कुछ अनहोनी ना हो जाए तो वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात लाइट चली गई थी। रात के करीब 11 बजे के आसपास पूजा की चीख सुनाई दी। वो बार बार चिल्ला रही थी, बाबा बाबा क्या हो गया है आपको, बाबा उठिए। आसपास के लोग दौड़कर आए तो देखा राम स्वरूप जमीन पर पड़े हैं और उनके मुंह से झाग निकल रहा है। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, ऐसा लग रहा है कि जहर खाने की वजह से इनकी मौत हुई है। लोगों ने पुलिस को फोन किया तो पुलिस आई और डेड बॉडी को ले गई। पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि जहर खाने की वजह से राम स्वरूप की मौत हुई है। लोगों ने इसे खुदकुशी समझा और पुलिस ने केस बंद कर दिया। 10 दिन बाद बाबूलाल नाम का आदमी थाने गया। उसने कहा, साहब उस रात कुछ गड़बड़ लगी थी। मैंने पूजा और अविनाश को रात में राम स्वरूप के कमरे से बाहर आते देखा था। उनके हाथ में कोई काली सी डिब्बी भी थी। पुलिस ने पूजा और अविनाश को पुलिस स्टेशन बुलाया और फिर दोनों से पूछताछ की। अविनाश और पूजा दोनों का जवाब एक जैसा था। वो लोग बोले, हम बहुत करीब हो गए थे, बचपन से साथ थे, समझ नहीं आया कब प्यार हो गया। बाबा को ये सब मंजूर नहीं था, लेकिन हमने उन्हें मारा नहीं, उन्होंने खुद ही जहर खाया। पुलिस ने जब अविनाश की फोन कॉल की डिटेल निकलवाई तो पता चला उसने मौत से एक दिन पहले मेडिकल स्टोर पर कई बार कॉल किया था। जब पुलिस ने मेडिकल वाले से पूछा तो उसने बताया, हाँ एक लड़का आया था, बोला चूहों के लिए जहर चाहिए। नाम तो बबलू बताया था। पता चला बबलू अविनाश का गली का नाम था। अविनाश को फिर से पकड़ा गया। पहले तो वह मुकरता रहा, लेकिन फिर कबूल कर लिया। अविनाश बोला, मैंने नहीं दिया जहर, पूजा ने मिलाया था बाबा की चाय में। उसने कहा था कि बाबा नहीं रहे तो हम साथ रह सकते हैं, मैंने उसे रोका नहीं। पुलिस ने फिर पूजा से पूछा, उसने साफ इनकार कर दिया। पूजा बोली, अविनाश झूठ बोल रहा है, मैंने बाबा को हाथ तक नहीं लगाया, और सारे इल्जाम अविनाश पर डाल दिए। लेकिन सच्चाई ये है, जहर अविनाश लाया था और पूजा ने राम स्वरूप की चाय में मिलाकर उन्हें पिला दिया था। पुलिस को राम स्वरूप की एक डायरी मिलती है। उसमें लिखा था, मेरे बच्चे अब भाई बहन नहीं रहे, वो किसी और रास्ते पर जा चुके हैं। मैंने उन्हें समझाया, लेकिन अब लगता है मुझे ही हटाना चाहते हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ जाना क्यों हुआ। उसके बाद कोर्ट में केस चला। अविनाश पर जहर खरीदने और कबूलनामे की वजह से केस बन गया। पूजा को बरी कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अविनाश को 7 साल की सजा हुई। 4 साल बाद खबर आई कि पूजा अब शहर में किसी से शादी कर चुकी है और वह कभी गांव नहीं लौटेगी। और इधर अविनाश जेल से छूटते ही सीधा उसी कमरे में गया जहां वह कभी पूजा के साथ बैठा करता था। अगले दिन उसकी लाश नदी किनारे मिली। उसके पास में एक कागज पड़ा था जिसमें लिखा था, प्यार जब हद पार करता है तो रिश्ते नहीं बचते, सिर्फ अफसोस रह जाता है।